अभी तक आपने मकर संक्रांति के बारे में ही सुना होगा और देखा होगा, लेकिन जनजाति जिले बांसवाड़ा में आने वाले माह में कर्क संक्रांति का आयोजन होगा। इस आयोजन में खगोलीय विशेषज्ञों और कर्क रेखा के बारे में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। 100 द्वीपे शहर के नाम से मशहूर बांसवाड़ा की पहचान जल्द ही कर्क रेखा से भी जानी जाएगी। प्रदेश में सिर्फ बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में ही कर्क रेखा की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति पर होने के कारण संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने की पहल पर पहली बार 16 जुलाई को कर्क संक्रांति मनाया जाएगा और इसके आयोजन के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर पवन ने बताया है कि वागड़ के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए ये गौरव का विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा भारत मकर संक्रांति मनाता है, लेकिन कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण वागड़वासी मकर संक्रांति के साथ साथ कर्क संक्रांति भी मनाएंगे। और उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र में गौरवमयी तथ्य को लेकर देश और दुनिया के पर्यटकों को यहां आमंत्रित करना। पहली बार कर्क संक्रांति मनाने जा रहे हैं, क्योंकि बांसवाड़ा में 109 किलोमीटर जो बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है, उसमें से 63 किलोमीटर बांसवाड़ा में से और 37 किलोमीटर डूंगरपुर से गुजरती है। तो उन सभी स्थानों पर कर्क रेखा के गुजरने को संकेतित करते हुए बोर्ड लगाए गए हैं और आगामी 16 जुलाई को जब कर्क संक्रांति होगी, यानी सूर्य भगवान मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसको त्योहार के रूप में मनाते हुए और एक ऐसा ओकेजन तैयार करें जिसको पर्यटक माने और आगामी अन्य आने वाले कई सालों के लिए कर्क संक्रांति का उत्सव स्थापित हो जाए। और चूंकि बांसवाड़ा ही एकमात्र ऐसा स्थान है, बांसवाड़ा संभाग, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो न केवल बाहर के लोग बल्कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं वो भी यहाँ इसको देखने आए। और चूंकि ये एक बहुत अच्छी भौगोलिक घटना भी है, तो हमारे साइंस में रुचि रखने वाले साइंटिस्ट भी इस दिन पर कुछ रिसर्च वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बांसवाड़ा जिले में बोदला गांव में और तलवाड़ा का जो सूर्य मंदिर है और उज्जैन की जो वेधशाला है, उनकी एक पैरेलल दूरी है और इसी के ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है। और कर्क रेखा भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती है। 23.5 डिग्री यहाँ से गुजर रही है और इस कर्क रेखा के ऊपर आपको सागवान की वनस्पति मिल जाएगी, यहाँ पे कछार मिट्टी मिल जाएगी और यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत प्रभावित होती है। एक बात करें, टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकली रूप में आप कर्क रेखा को कैसे करते हैं? सर देखिए, 23.5 डिग्री जो कर्क अपने यहाँ से निकलती है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सौर ऊर्जा होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट एरिया ये कहलाता है। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा की इफिशियंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर कहीं सौर ऊर्जा प्लांट अगर आप बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजर रही है वहाँ लगाएंगे और एक कहीं और लगाएंगे, तो आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो सर ये है।